कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। सभी को जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूं कि जब भी आपके ऊपर माँ काली की सवारी आने वाली होती है तो उससे पहले आपके साथ क्या क्या घटित होता है, ये सब मैं आज बात करने वाला हूं। जब माँ काली आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं, तो आपको अपने होने का एहसास ज़रूर करवाती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसकी वजह से माँ की कृपा आपको मिलने लगती है। इतना ही नहीं, माँ काली की कृपा मिलने से अन्य देवी देवताओं की कृपा भी आपको मिलने लगती है। वो भी आपसे जुड़ने लग जाते हैं और ख़ासकर आपकी जो कुल देवी हैं और जो आपके पितृ देवता हैं उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही जब माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो उनकी दृष्टि आप पर पड़ने लगती है। चाहे आप घर में पूजा करते हों, चाहे आप मंदिर में जाते हों, चाहे आप सत्संग में जाते हो, माँ भगवती की जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ती है, माँ भगवती की दृष्टि आपसे हटती नहीं है। यह सब आपने खुद भी अनुभव किए होंगे। यदि नहीं किया तो अभी समय है शक्तियों के आने का। जब भी माँ काली खुश होती हैं तो उस भक्त को अपनी शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिसे सवारी कहते हैं। यानी माँ काली का रूप उस व्यक्ति में दिखाई देने लगेगा, माँ के गुण उस व्यक्ति में आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी माँ काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है, माँ आपको चुनती हैं, तो विशेष दिन पर जैसे कि शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार, इन दिनों पर आपके अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको अचानक से किसी भी गलत बात पर इस समय पर क्रोध आता है। आप कितने भी शांत व्यक्तित्व के क्यों ना हो, आपको क्रोध आ ही जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस विशेष दिन पर आपके साथ अनेकों घटनाएं घटती हैं, जैसे कि आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको बेहोशी आ जाएगी, या आपका सर चकराएगा। तो ये सब आपके साथ उस समय पे होगा। आपका जो व्यवहार होगा वो अन्य दिनों की जगह इन विशेष दिनों पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर कुछ हो रहा है। ये आपके साथ होता है। और आपके साथ क्या होता है, आप जब भी माँ आपको वो सवारी रूप में आपको चुनती हैं आपकी, तो आपके शरीर में पूजा करते समय और पूजा करने के बाद आपके शरीर में अकड़न शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा आपके कमर में, आपके कंधों पर भार आने लगेगा, जैसे किसी ने 100 किलो की बोरी आपके कंधों पर रख दी हो। कमर के नीचे वाले हिस्से में आपके दर्द होता है। पैरों की एड़ियों में, तलवों में अजीब सा खिंचाव होता है। आपको कभी कभार ऐसा भी लग सकता है कि आपको बिजली का झटका लगा है, चाहे वो आपके किसी भी शरीर के अंग पर लगे, पर वो आपको लगेगा। और क्या आपको संकेत मिलते हैं जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है? तो आपको बचपन से ही माँ काली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। यानी आप जब छोटे बच्चे होंगे तभी आपको वो दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, पर आपको उस समय समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। साथ में अन्य देवी देवता भी आपको सपने में दिखते हैं, जैसे भैरव बाबा, शिव जी, हनुमान जी के दर्शन आपको सपने में बहुत ज़्यादा होंगे। सपने में कोई स्त्रियां आपको दिखेंगी जिन्हें हम योगिनियाँ भी कह सकते हैं, जिनके केश खुले होते हैं, तो वो योगिनियाँ भी आपको सपने में दिखेंगी। आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखेंगी या आपके सिर पर हाथ रखते हुए दिखेंगी, आपसे बात भी करती हुई आपको दिखेंगी। कई बार तो जो ये शक्तियाँ हैं आपको डराती भी हैं, आपको अलग अलग आवाज़ में आपसे बातें करती हैं जिससे आप डर जाएं और आप माँ की सेवा पूजा को छोड़ दें। पर
जो माँ काली के सच्चे भक्त हैं, जिन पर माँ काली की कृपा होती है, वो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। वो इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं और माँ की कृपा से वो आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब परीक्षा आपकी जब ही होती है जब आपको चुना जाता है सवारी के लिए। आपको देखा जाता है कि आप उस लायक हो या नहीं। और आपको क्या संकेत मिलते हैं? आपको सपने में एक ऐसे मंदिर के दर्शन होते हैं जहां आपको बहुत सारे लोग एक कतार में खड़े दिखेंगे और आप भी उस कतार में हो, ये आपको दिखेगा। आपको मंदिर के सेवादार पुजारी ज़रूर दिखेंगे। वो सब माँ के सेवक होते हैं जो जीवित भी हो सकते हैं या उनकी गति हो चुकी है, पर वो आपको दिखते हैं। आपको आपके पितृ भी दिखते हैं, उस मंदिर में ही दिख सकते हैं। ये भी आपके साथ हो सकता है। उस मंदिर में आपको माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति, दिव्य मूर्ति के दर्शन होंगे। उस मंदिर में आप घूम रहे हो, उस मंदिर को आप देख रहे हो। वो मंदिर बहुत बड़ा है, आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ से जाना किधर है, पर आप कहीं ना कहीं उस मंदिर के सही जगह पे, सही स्थान पर आप पहुँच जाते हो। मंदिर के पुजारी आपको प्रसाद देंगे, ऐसा आपको दिख सकता है। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दिख सकता है। ये सब आपको माँ काली की कृपा से दिखता है। यानी आप पर माँ काली की बहुत बड़ी कृपा है। माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं और माँ काली ही आपके साथ हैं। आपको वो अपनी शक्तियाँ दे रही हैं सवारी रूप में। और ये जो अनुभव है वो 100 में से 1 या 2 व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। और आपको सपने में क्या दिखेगा? आपको सपने में बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। जब भी माँ काली की सवारी किसी पर आने वाली होगी तो सबसे पहले माँ काली उसकी परीक्षा लेने लगती हैं। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है वो अटक जाएगा, या आपकी नौकरी छूट जाएगी, या आपका कोई भी काम बनता बनता बिगड़ जाएगा। आप एकदम से स्थिर हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप वहीं अटक जाओगे। आप पर लोग बहुत ज़्यादा आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। आपके घर परिवार के लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आप पर कष्ट डालते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, ताने मारते हैं। ये भी आपके साथ होता है और ये सब माँ काली ही, माँ दुर्गा ही आपको करवाती हैं, ताकि आपको वो देखना चाहती हैं आप इस परिस्थिति में कितने मजबूत हैं। पर ऐसा नहीं है कि माँ आपको छोड़ देती हैं, माँ आपके पीछे खड़ी रहती हैं। और जब आप इस परीक्षा में पास होते हो तब माँ काली आपके साथ खड़ी हो जाती हैं और फिर आपको वो सब देती हैं जो आपसे छूट गया है, जो आपको नहीं मिला, जिसके लिए आप रोए हो, वो सब माँ काली आपको देती हैं। आपको धन भी देती हैं, आपको शौहरत भी देती हैं, आपको सब कुछ मिलता है। पर वो जब मिलता है जब आप इन कठिन परीक्षाओं को प्राप्त कर लेते हो या उत्तीर्ण कर लेते हो, पास हो जाते हो। और आपको क्या महसूस होता है जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है? आपके शरीर के अंदर विशेष दिनों में तो आपको ये सब महसूस होता है, ये पूजा करते वक्त आपको ये सब महसूस होगा। आपके शरीर में के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आएंगी, आपके गर्दन में दर्द रहेगा। आप कभी कभार आपका मन करेगा कि आप शांत हो जाएं और शांत मुद्रा में ही आप कुछ भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो आप मन ही मन करते हैं। आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कुछ भी हो। आपको आकृतियाँ दिखेंगी, आपको रंग दिखेंगे, आप सफ़ेद रोशनी भी दिखेगी। तो ये सब आपको धीरे धीरे दिखेगा, आपको एकदम से नहीं दिखेगा। ये आपके साथ होगा कि आपका बैठे बैठे ही पूजा में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और आपकी आंखें भी कभी लाल हो जाएंगी। आपका मन ऐसा करेगा जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत अवस्था में हैं। आप गहरे ध्यान में जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब आपके साथ होगा। आपको शरीर में वाइब्रेशन होंगी, आपको कंपन महसूस होगी, आपके पैरों में झंझनाहट होगी, हाथों में झंझनाहट होगी। तो ये सब माँ की शक्ति होती है जो सवारी रूप में आपके शरीर में विराजमान होती हैं और वो आपको प्राप्त होने वाली है। ये सब आपके लक्षण होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं जब माँ काली की सवारी आपके पास आने वाली होती है। और ये सवारी आपको 6 महीने के अंदर अंदर प्राप्त हो जाती है जब आपको ऐसी स्थिति महसूस हो। आपकी पूजा नियम से होनी चाहिए। आप सभी कार्य जो करते हैं वो नियम से करना आपको होना चाहिए। भोग प्रसाद आपको नियम से देना है।
आपको माँ के मंदिर जाना है। अगर आपको ये सब महसूस हो रहा है तो आपके ऊपर माँ की शक्ति है, माँ की बहुत बड़ी कृपा है और ये सवारी आपको आएगी। इसलिए आपको डरना नहीं है और इस परीक्षा को पास करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको इसमें से कितने अनुभव होते हैं और कितने कहाँ आप किस स्तर पर पहुँच गए हैं। तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।